ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕਰੀਅਰ ਐਜ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਕਰੀਅਰ ਐਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ। ETT ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6600 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਬਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। तो तुम्हें आ भी पता होना कि मैथमेटिक्स कितने नंबरदान है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज आई थिंक मैथमेटिक्स की हैगी है। ओके, तो तुसी किस बात की वेट कर रहे हो? क्लीयर है। असी पहले भी वीडियो अपलोड की थी, अज भी देखियो, बहुत ही एक्सीलेंट वीडियो है। चैप्टर का नाम हुणे दसदा मैं। उस तो पहला करियर एज साडा ना है जी इंस्टीट्यूट। आवर नंबर इज़ 9551500041 नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी करना ना भूलियो मेरे वीरों ते भैनों। देखो बेटा, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ AP ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਸ਼ਾਰਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ AP। ਤੇ AP ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? AP ਹੁੰਦਾ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ, मतलब ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, इंटरवल की होंगी। हूँ इंटरवल की होंगे? इंटरवल होंगे बेटा एक तो बाद जी दूजी चीज़ है सेम डिस्टेंस से होवे। क्लीयर है। जिमें बहुत वधिया वधिया मेरे को 2-3 मैं लिख के एग्जाम्पल लिया थोड़े वास्ते समझाने वास्ते, खासकर क्योंकि बोली हुई चीज़ बेशक तुम भूल जाओ, बट लिखी हुई चीज़ देखोगे तुम बहुत कम चांसेस है कि भूलोगे। ठीक है। मैं कहता मैं पहले 1 किलोमीटर गया, फिर मैं 1 किलोमीटर गया, फिर मैं 1 किलोमीटर गया। ठीक है, डिस्टेंस मेरा 1 किलोमीटर जा रहा है, तो ये भी AP च होनी है। तो देखो इसके एग्जाम्पल मैं वर्बली नहीं हूँ तुम लिखे हुए क्वेश्चन दसदा। देखियो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 देखो कितना वधिया एग्जाम्पल है। रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड। शी हैज़ बीन ऑफर्ड अ जॉब विद द स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ 8000। ओके, तो कहते रीना की मंथली सैलरी कितनी है? 8000 रुपये। एक महीने 8000 मिलते हैं। एंड एनुअल इंक्रीमेंट, तो एनुअल इंक्रीमेंट कितना है अपना? 500 रुपया। तो हर सैलरी फॉर द फर्स्ट सैकेंड एंड थर्ड ईयर विल भी। देखियो देखियो हूँ इंटरवल की है। जे मैं गल करा पहले साल रीना की कितनी सैलरी? 8000। जे सैकेंड ईयर की गल करोगे कितनी होगी? 8000 प्लस 5000। तो तीजे साल कितनी होगी? 8000 प्लस 5000, सॉरी 500 प्लस 500। क्लियर है। तो जे पहले साल 8000 सी, दूजे साल कितनी होगी? 8500। तीजे साल कितनी होगी? 9000। यही लिखे मैं। क्लीयर है। तो देखियो जी, जे मैं गल करा पहले साल च कितनी वधी? 500 रुपये। दूजे साल च कितनी वधी? 500 रुपये। तो की आप कह सकते हैं पहले साल का इंक्रीमेंट दूजे साल के इंक्रीमेंट के बराबर? आप बिल्कुल कह सकते हैं बेटा। तो आ की होगी साड़ी AP का सब तो वधिया एग्जाम्पल है कि सैलरी का बढ़ना तो घटना, घट भी सकता नंबर तो वध भी सकता। बेसिकली आप वधने की गल करांगे क्योंकि एग्जाम्पल जो वधन दी है। देखो एक होर एग्जाम्पल देखते हैं वधिया जा। द लेंथ ऑफ रिंग्स ऑफ अ लैडर। रिंग कहते बेटा जो लैडर होंगी है ना, आप बीच वाले जोड़े बने होंगे, डिक्रीज यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। द बॉटम रिंग इज 45 सेंटीमीटर इन लेंथ। कहता जी टॉप वाली 45 है, तो जी डिक्रीज हो रही है ना वो कितनी हो रही है? 2 सेंटीमीटर। क्लीयर है। तो जे पहली 45 तो दूजी कितनी होंगी? 43। नैक्सट 41, फिर 39, फिर 35, 33, 31 तो चलती रहनी है। क्लीयर है। तो यह भी बहुत वधिया एग्जाम्पल सी अपना AP का। क्लीयर है। हुण चलो नैक्सट देखते हैं इसका मतलब की है। पहला देखो एग्जाम्पल देखिया जिस आप सैलरी वध रही सी कुड़ी की। ठीक है, 8000 होगी, फिर आप 8500 देखी है, फिर आप 9000 देखी है। तो हुण की हो रहा है? 45 तो 43, फिर वधे 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 2 का देखो डिफरेंस आ रहा है, बट ये डिक्रीमेंट ने। ओके, घट रहा है। तो किसी इंक्रीमेंट वध रहा है। तो जरूरी नहीं है AP हमेशा वधूगा। जेड़ा इक्वल मैं लिखता अंदर, जेड़ा इक्वल इंटरवल तो वधूगा तो घटूगा, उन्होंने की कहा जाता है? AP। ठीक है। हुण आप 1 to 1 टर्म्स भी देखोगे। पहले कुछ होर बातें ने उन्होंने जानना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन लिए। बहुत देखो मैं बिल्कुल बेसिक तो करा रहा, मैं ये मन के चल रहा जी कुछ नहीं आता। ठीक है। तो इदा ही बेटा पेपर क्लीयर होना है, बिकॉज जे कोई डाउट रह गया दिन च हल्का सा भी AP के बारे, फिर AP का क्वेश्चन कढ़ना पेपर च बेटा बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लीयर है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के
ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਾਣੇ टीचर की रिक्वेस्ट है, इन्हू बहुत अच्छे ना नोट जरूर कर लियो। क्लीयर है। चलो देखो जे मैं देखदा अर्थमैटिक के कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर। देखियो जे मैं पहला वेखदा अपना किन्ने 1 2 3 4 ते चलती जा रही है ना, अगला नंबर तो नंबर पता लग गया हूँ। इदा मतलब हो की रहा है, पहला नंबर जो 1 है, दूजा कितना है 1 प्लस 1, तीजा नंबर कितना है 1 प्लस 1 प्लस 1, तो नैक्सट नंबर क्या 1 प्लस 1 1 प्लस 1। क्लीयर है। तो जे बेटा मैं गल करा तुहाडे तो, जे मैं गल करा देखियो एक गल करा मैं, जे मैं ये देखा एक ही है मेरी, ये फर्स्ट टर्म आ गई है, ये 2 नंबर की ने मेरी सेकंड टर्म, ये 3 नंबर की है मेरी थर्ड टर्म। तो नंबर की बनया मेरा 1 2 3 ते 4। जो नैक्सट नंबर देखोगे तो बेटा 5, उस तो वध अपने को चलता ही रहना है। क्लीयर है। देखो नैक्सट नंबर देखियो, जो मैं इदी गल करा, जो मैं इदी गल करा, पहला नंबर है 100, दूजा किन्ना है 70, तीजा किन्ना 40, फिर किन्ना 10। इदा मतलब देखो हो की रहा है, जे मैं 40 से -30 कर देव तो किन्ना आ रहा 70, जे आप 70 से -30 कर दीए तो भी किन्ना आ रहा 40, तो फिर 40 से -30 करांगे तो किन्ना आ गया 10, तो फिर -30 करांगे तो किन्ना आ जाना है -20। क्लीयर है। तो एक ही हो रहा है, ये मेरी घटन वाली सीक्वेंस है। क्लीयर है बेटा, हाँ मेरी घटन वाली सीक्वेंस है। इज दैट क्लीयर। तो ये सानू याद रखना है, तो एपी रट्टा नहीं मारना। उही वाली गल है कि एपी वधन वाली भी हो सकती है, तो एपी घटन वाली भी हो सकती है। क्लीयर है। थर्ड देखियो, मैनू जरा इरेज कर दी है। चलो देखियो जी, कर चलते हैं आप तीजे एग्जाम्पल की तरफ अपने। तीजा एग्जाम्पल देखो की कह रहे हैं, ये कह रहे जी -3 फिर -2 -1 तो 0। आ कितना हो रहे हैं 1 का डिफरेंस है, फिर 1 का डिफरेंस है, फिर कितना 1 का डिफरेंस। तो देखियो कॉमन डिफरेंस इनू कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस देख रहे इनू कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ईच ऑफ द नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड टर्म। तो बेटा मैं बात करा, ये डिफरेंस है जी। तो बेटा जे मैं गल करा जेड़ा ईच टर्म चाहे 1 होवे, चाहे मेरा 2 होवे, चाहे मेरा 3 होवे, चाहे मेरा 4 होवे, इस हर इस नू की कहते ने टर्म। ओके, इनू की कहा जाता है टर्म। क्लीयर है। तो ये भी मैनू लगता क्लीयर हो गई है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट पेज से देखते हैं की है। देखो इन द ऑल अबव लिस्ट इज अबव वी सी दैट सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स, सच लिस्ट नंबर इज सेड टू बी फॉर्म एन एपी। वो यही कह रहे जी, देखो मैं कहा जे मेरे को पहला नंबर 1 है, तो दूजा 2 हो गया, तीजा कितना हो गया 3, फिर क्या हो गया 4, फिर हो गया 5। तो इदा इदा मेरी सीरीज चल रही है। वो कह रहे हैं जी एक फिक्स नंबर ऐड करना है। देखो एक मैं कितना ऐड किया +1, फिर कितना ऐड किया +1, फिर कितना ऐड किया +1, फिर कितना ऐड किया +1। तो वो कह रहे जी एक फिक्स नंबर, इस फिक्स नंबर का मतलब समझियो कि दिस डिस्टेंस हैज़ टू बी कॉन्स्टेंट। जे 1 है इधर है तो 1 1 1। क्लीयर है। तो एक ही रहना है कॉन्स्टेंट। तो ये मेरी की बन जूगी एपी। इज दैट क्लियर। सो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेनिंग बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। वही गल कह रहा है। देखो मैं लिखे इस वास्ते लिया कि मेरे भैन भरा कहते हैं जी बोली हुई चीज़ ना समझ नहीं आती, लिख के लियाओ। तो आप लिख के लिया, कोशिश मेरी यही रहनी कि नैक्सट टाइम आप पंजाबी भी इनू इंटरप्रिटेट करिए, इदा मैं लिख के लियाइए। ठीक है, एक हिंदी एक पंजाबी कोशिश करांगे पूरी, बाकी देखते हैं रब की जी मर्जी। ठीक है जी। बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रोसीडिंग नंबर होते हैं पिछले वाला, जे 2 है, ये 4 है, 6 है, 8 है। 8 2 की होया जे मैं 4 ते आ गया, 2 मेरा प्रोसीडिंग होया, 6 ते आया 4, 8 ते आया तो 6। क्लीयर है। दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। मैं हुणे दसिया एक ही कहते हैं इनू कॉमन डिफरेंस। क्लीयर है। रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये अपना की हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, ये अपना नेगेटिव भी हो सकता है, तो अपना 0 0 का मतलब क्या है 1 1 1 2 2 2 2 2। क्लियर है। 0 भी हो सकता है कि कॉन्स्टेंट टर्म चल रही है अपने को। क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बाय A1। क्लियर है। सेकेंड टर्म बाय A2, एन टर्म बाय AN,
एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। ये कह रहा है जी अपने को एक सीरीज बनाई मैं A1 A2 A3 A4 A5 इदा इदा करके तो लास्ट नंबर जोड़ा बेटा मैं लिया वो AN है। क्लीयर है। तो अपने कोल D केड़ा आ गया कॉमन डिफरेंस। क्लीयर है। ये जी AN हैगा। तो जे मैं गल करा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू डैश डैश से पता चल देगा कितना बनया फिर AN माइनस ऑफ AN माइनस 1। क्लीयर है। आप ब्रैकेट से लिख लो। तो आ की आ गया साडा कॉमन डिफरेंस। तो तुहानू एग्जाम्पल लैके दसदा मैं। देखो जे मैं पहली टर्म ली 2, ठीक है, दूजी मैं ले ली 4, तीजी मैं लीती 6, फिर मैं लीती 8, फिर आप आ गए जी 10 नंबर ते, फिर आप आ गए 12 ते। इन्हों माइनस करो। मैं कहता जी 4 माइनस 2। क्लीयर है। इज इक्वल टू 6 माइनस 4। क्लीयर है। इज इक्वल टू 8 माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 12 माइनस ऑफ 10। क्लीयर है। तो क्या है एक कॉमन डिफरेंस सेम है। इधर भी देखो 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है। 6 माइनस 4 2 होंगे, 8 माइनस 6 भी 2 होंगे, 10 माइनस 8 भी 2 होंगे, तो 12 माइनस 10 भी कितना 2। तो जे कॉमन डिफरेंस सेम है तो ए वाली गल अपनी क्या होगी प्रूफ कि भाई कॉमन डिफरेंस था कॉन्स्टेंट रहना। इसका मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू अपना कितना होना है A4 माइनस A3 A5 माइनस इदा करते करते अपने को सीरीज बेटा चलती रहनी है। क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। ओके प्लीज़ इधर स्क्रीनशॉट लेना ना भूलियो। मैं लिख देंदा स्क्रीनशॉट लेना ना भूलियो बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है। आप एक होर एग्जाम्पल लिया द हाइट ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टैंडिंग सम स्टूडेंट स्टैंडिंग इन अ क्यू इन अ मॉर्निंग असेंबली इज देखो 147 148 149 आ किया जी। आ देखो दोस्त खड़े ने 1 सेंटीमीटर वध गया 1 सेंटीमीटर। ये तो मतलब की है कि एक एक छड़ के जड़े खड़े हैं 1 सेंटीमीटर लंबे हैं। क्लीयर है। तो ये बहुत वधिया एग्जाम्पल है किदा अपना AP का। तो AP तो हुण पता चल गई होनी है बेटा कि AP बेसिकली होंगी है। क्लीयर है। तो चलते हैं फिर नैक्सट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पर अपनी। क्लीयर है। देखो हुण आप करना जी कनकलूजन। कनकलूजन का मतलब है कि अपना एंड च की आ रहा इफ A प्लस A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D रिप्रजेंट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और AP वेयर A इज द फर्स्ट टर्म। मैं किया सी A फर्स्ट टर्म होनी है तो D इज कॉमन डिफरेंस। क्लीयर है। दिस इज कॉल्ड जर्नल फॉर्म ऑफ AP। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनू की कहा जाता बेटा जर्नल टर्म ऑफ AP। हुण देखो मैं दोबारा वही चीज़ करके दिखावांगा जिहड़ी मैं हुण तक की है। क्लीयर है। ताकि तुहानू होर वधिया तरीके समझ आए। देखो जे मैं कहता बेटा मेरे को एक टर्म है 2, ठीक है, 4 6 8 10। क्लीयर है। देखो इन्होंने डिफाइन करना ये तो 2 है। नैक्सट टर्म मेरी की होनी है 2 प्लस 2 तो एक कितना हो गया 4। नैक्सट टर्म मेरी की होनी है 4 प्लस 2। क्लीयर है। या इनू इदा लिखो तुसी मैं तुहानू दसदा ठीक है। देखो इनू आप किदा लिखोगे देखो जे मैं लिखा इनू 2 प्लस 2। क्लीयर है। जे मैं इनू लिखा 2 प्लस 2 इंटू 2 आ भी चलूगा और सॉरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जी। तो नैक्सट की होगी 2 प्लस 2 इंटू 3। तो नैक्सट चलती रहनी। इसका मतलब की है देखो क्वेश्चन की कह रहा है कि A प्लस D पहला टर्म की सी A सैकेंड टर्म की A प्लस D। तो मैंने जो पता चल गया कॉमन डिफरेंस मेरा 2 है तो कितना हो गया 2 प्लस 2। नैक्सट देखो A प्लस 2D यानी कॉमन डिफरेंस जो 2 हैगा तो नैक्सट टर्म क्या होगी A प्लस 2D। जो कॉमन डिफरेंस D है फर्स्ट टर्म A है तो नैक्सट टर्म क्या होगी 3D। हाँ D 3 इधर आऊगा D इधर आऊगा। क्लियर है। तो इदा इदा 4D 5D चलती रहनी है। फॉर इंस्टेंस इफ द फर्स्ट टर्म इज A एंड द कॉमन डिफरेंस ओ जे ये कहता जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ एग्जाम्पल देता इन्हें बहुत वधिया चीज़ ਦਿੱਤੀ। देखो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ बहुत वधिया चीज़ ਦਿੱਤੀ की ਦਿੱਤੀ देखते हैं। देखो ये कह रहा है जी जे मेरे कोल A इज इक्वल टू 6 देता। क्लीयर है। तो डिफरेंस मैंने देता 3। क्लीयर है। इतना मतलब देखो जे मैं इसे पुट करा ये की है जी
ए प्लस डी नैक्सट टर्म की आनी है ए प्लस पहला ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d इदा चलती रहनी है। तो देखो फस्ट टर्म की आनी है, फस्ट टर्म आनी है अपनी 6, नैक्सट की आनी है 6 प्लस 3, नैक्सट की आनी है 6 प्लस 2 इंटू 3 क्लियर। नैक्सट की आनी है 6 प्लस 2 इंटू 4। तो जनरल टर्म पर देखिए कितनी बन गई, पहले सी 6 फिर होगी 9 फिर कितनी होगी 12 फिर कितनी अपने को ओ सॉरी बेटा ओ सॉरी 3 सी ना 3 सी ना 2 इंटू अपने को कितनी सी जी डिफरेंस 3 है ना। तो ए प्लस 2 इंटू 3 2d अपने को आ गया 3d 3 इंटू 3 तो ये कितना होगा 9 प्लस ये 15 सॉरी बेटा ये 15 होगा ठीक है। तो ये तो पहले की आ गया ये 12 क्लियर है। तो की बन गया 6 9 12 ते 15 क्लियर है। तो ये साढ़े कोल की बन गई, ये साढ़े कोल रेगुलर इंटरवल वाली की बन गई एक AP क्लियर है। जे एक होर एग्जाम्पल दे रहा है, बहुत वधिया चीज़ है। एक होर एग्जाम्पल है जी अपने को, देखो नैक्सट एग्जाम्पल की दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जे अपने को एक 6 होवे इदा मतलब फस्ट टर्म 6 है तो कॉमन डिफरेंस कितना दिता है -3 तो अपनी AP की बननी है 6 -3 0 -3 पे चलती रहनी है, करते रहना क्लियर है। ये तो काम है, होमवर्क करके देख लो, ये मैं लिख देना जी होमवर्क ओके। एक ही है करियर वालों सारे छोटे भैन भरावों होमवर्क जेडे अपने टीचर लगने वाले हैं। देखो जे तो डैप्थ से समझ आ रहा है ना, जे तो डैप्थ समझ आ रहा है बेटा अपना नंबर रहेगा जी 955 1500 41 इनू कॉल करना ना भूलियो बिकॉज कॉल करोगे ताई तो बाकी कोर्स का पता चलना है। तो क्वालिटी तुम देख ही रहे हो कि डैप्थ नाल समझा रहे हैं। जिन्हें कदे AP नहीं भी पढ़ी ना वो भी AP के क्वेश्चन ला के आऊगा, मैं गारंटी देना, मैं लिख के देने तैयार है। AP GP हूँ तुम कदे नहीं भूलोगे, GP नहीं जी AP कदे नहीं भूलोगे तुम क्लियर है। तो चलते हैं बेटा नैक्सट क्वेश्चन तो आई मीन नैक्सट पार्ट नैक्सट स्लाइड तो की छुपया मैनू नहीं पता, तुम देखना है। चलो हूँ देखियो, हूँ क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP ठीक है। राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट 2 टर्म्स बाद च लिखूंगे, पहले आप की करते हैं आप ये चैक करना है कि AP बना भी रहे कि नहीं बना। नैक्सट 2 टर्म छो पहला आप देखते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल की है 4 6 सॉरी 4 10 16 थे 12 16 थे कितना जी 22 है यस इट्स 22 ओके 22। हूँ देखो आ की है जे मैं देखा हूँ देखो जी एक गल ध्यान रखियो आप देखना कि ए प्लस डी ए प्लस 2d बस इनू ध्यान च रखना, आप कुछ नहीं देखना। आ देखो आ कितना जी 4 10 10 - 4 कितना होगा 6 16 - 10 कितना होगा जी आ भी 6 हो गया, आ कितना हो गया आ भी 6 हो गया। जे नैक्सट नंबर चाहिए तो इस 6 ऐड कर दो कितना हो गया 28। तो जे नैक्सट नंबर चाहिए इस 6 ऐड कर दो कितना हो गया जी 28 6 34 है क्लियर। तो अगले 2 नंबर ही पापा दसते कोई गल ही नहीं हुई क्लियर है। तो देखो नैक्सट क्वेश्चन की दिता है इधर ही देख लेने देखियो -1 -1 -3 एंड -5। हूँ देखियो बच्चे राम ना देखियो 1 -1 -3 थे -5 जे मैं A2 - A1 करा क्वेश्चन च की है कि A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - ऑफ A2 इज इक्वल टू A4 - ऑफ A3 आही है। जे A2 ए है साडा A1 है क्लियर है, A2 है ये A3 है तो ये कितना जी A4। हूँ देखियो जे मैं करा -1 -1 क्लियर है इज इक्वल टू A3 कितना -3 माइनस ऑफ -1 क्लियर है। तो नैक्सट कितना जी -5 माइनस ऑफ -3 क्लियर है। तो ये देखियो आ कि बन गया अपना -2 क्लियर है। आ कि बनया इक्वल टू -3 + 1 क्लियर है। तो आ कि बने -5 + 3 तो आ कि बने जी -2 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -2 क्लियर है। इहदा मतलब की है कि ये साडा AP सीगा आ भी कितना होना है AP
पी बिकॉज अपना जे आप कहिए कॉमन डिफरेंस की है बेटा सेम। क्लीयर है, अवर कॉमन डिफरेंस इज सेम तो आप कह सकते हैं कि ए किस है, ए पी च। क्लीयर है, देखो ये बहुत गिने चुने एग्जाम्पल ने। क्लीयर है, देखो किन्ने सारे एग्जाम्पल लभ के लिया तुहाडे वास्ते कि जेड़ा बच्चा साडी वीडियोज़ भी वेख रहा है ना वो पेपर च एटलीस्ट एपी के क्वेश्चन ना छड्ड के आए। इन्हें डेप्थ च सिर्फ कोर्स च कराया जाता, बट सानू यही हिदायत है सर ऐदा कराओ कि एक नॉर्मल बच्चा भी देखे जो अट्रैक्ट होवे ते उन्होंने पसंद आवे। समझ रहे हो, अट्रैक्ट का मतलब उन्होंने पसंद आनी चाहिए है। जे तुसी खाली वीडियो भी वेख रहे हो ना बेटा, नॉलेज आप चाहते तो नॉलेज मिले। जे तुसी करे रहे जिन्होंने 2 मिनट भी दे रहे हो ना, 2 मिनट इंटरस्ट दिखा रहे हो वीडियो तो बेटा आप चाहते हैं कि तुहानू नॉलेज मिले, तुसी खाली हथ ना जावो। क्लियर, तो सोच लो जे बेटा आप एक वीडियो च इन्हें डेप्थ च बता रहे थे, कोर्स च किन्ने पर डेप्थ नाल दसना तुहानू। क्लियर है, एक एक छोटी छोटी चीज़ भी दसांगे। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन से देखते आप की करना है। चलो जी नैक्सट देखेंगे। देखियो नैक्सट कितना है, -2 2 फिर -2 है, फिर 2 है, फिर -2 है। देखो लगता रहा देखने नाल की हो सकता है जे अपना A1 A है तो A2 A है तो A3 A4 थे A5। क्लियर है, देखो 2 माइनस ऑफ -2। नैक्सट की है जी अपने को -2 -2 आ देखो कितना हो गया 2 + 2 तो आ कितना हो गया -4। तो 4 इज़ नॉट इज इक्वल टू -4 ना, तो बेटा आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, आप चैक ही नहीं करना कुछ भी। क्लियर है, आप चैक ही नहीं करना कुछ भी। ठीक है, तो ए पी नहीं है, ए पी सी ए पी सी तो ये तुहाडे वास्ते होमवर्क। ओके ठीक है, प्लीज़ कमेंट करके दस्यो मैनू। ओके थले कमेंट ऑप्शन ओपन होगा, मैनू प्लीज़ कमेंट करके जरूर दस्यो कि इसका आंसर की है। मैं वेट करांगा बेटा, इट्स अ रिक्वेस्ट, जे तुहानू पसंद आ रहा है मैं वेट करांगा, मैनू जरूर 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 दस्यो इसका आंसर की है। चलो नैक्सट चीज़ देखते हैं। देखो सॉरी हुण देखो साडे कोल कुछ फॉर्मूलिਆਂ की गल होंदी है। हमेशा बच्चा कहता जी सानू बताओ, देखो देर आर 2 मेजर फॉर्मूलाज वी कम अक्रॉस वैन वी लर्न अबाउट अर्थमैटिक प्रोग्रेशन। ओके विच इज रिलेटेड टू द nth टर्म ऑफ ए पी। देखो जे मैं कहा 1 2 3 अप टू n टर्म्स तो ए एन की है nth टर्म। ओके हाँ बेटा एन की है अपनी nth टर्म। क्लियर है, लेट अस बोथ लर्न अबाउट बोथ द फॉर्मूलाज विद एग्जांपल n टर्म ऑफ ई। ठीक है, जे मैं गल करा ए एन द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ ए पी इज, जे बेटा मैं गल करा ए एन मेरा कितना होंदा है ए प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है, हुण टर्म्स नूं समझते हैं। देखिए हुण टर्म्स टू बी यूज, टर्म यूज्ड इन फॉर्मूलाज। ओके देखियो मैं कहा ए प्लस n-1 इंटू डी, यही सी ए एन। बेटा ए एन तो मेरा की होगी एन टर्म। देखते हैं। क्लियर है, ए की है, ए इज माई फर्स्ट टर्म। ओके ए की है भाई अपनी फर्स्ट टर्म, एन की है नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर, देखियो देखियो जे असी गल करिए सॉरी जे आप गल करिए सानू दिता की है एन टर्म कटना ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू ऑफ डी। क्लियर है, क्लियर तो ए की है सॉरी ए की है जी साडी नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है, हुण देखो जे आप गल करिए इदी नोटेशंस दी। ठीक है, आ की एन टर्म, एन होगी नंबर ऑफ टर्म तो डी किन्ना साडा, हाँ जी डी है बेटा कॉमन डिफरेंस। मैं पहला भी दस चुके हैं, आ गया साडा कॉमन डिफरेंस। दे क्लियर, तो ये छोटी छोटी टर्म्स ने जी अपन पता होनी चाहिए। क्लियर है, चलो हुण देखियो फाइंड द nth टर्म ऑफ ए पी इफ, हुण साडे कोल दिता कि आप ए एन कटना है। क्लियर है, तो पहला सीरीज देखते हैं कि 1 2
3 4 5 ਤੇ ਇਹ ਕੀ an ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 15 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿਤੇ ਬੇਟਾ an ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a प्लस n माइनस 1 इंटू ऑफ डी। ए कितना है ए इधरों आ गया 1 डिफरेंस कितना आ गया 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 क्लियर है। तो अपने को नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी ने 15। तो देखो ए एन की आना है ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस 15 माइनस 1 बिकॉज एन 15 जी अपने को दी 15 टर्म एंड डिफरेंस इज 1। तो ए एन कितना आ गया 1 प्लस 14 यानी 14 इज इक्वल टू 15। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई ने नंबर ऑफ टर्म 15 दी है तो एन टर्म भी कितनी आनी 15 बिकॉज दो सिचुएशन दी है वो यही आने कॉन्सिडेंस है कि यह बराबर ने क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हुण की दिता सानू सम ऑफ एन नंबर्स ऑफ एपी। देखिए फॉर एनी प्रोग्रेशन द सम ऑफ एन टर्म्स कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। ओके फॉर एन एपी द सम ऑफ द फर्स्ट एन नंबर्स कैन बी कैलकुलेटेड इफ फर्स्ट टर्म एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की जो फर्स्ट टर्म और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जे ए ते एन जे फाइंड आउट होवे तो आप अर्थमैटिक प्रोग्रेशन का सम भी कढ़ सकते हैं। तो की होंदा है एस एन होंदा साडे कोल एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बहुत वधिया चीज़ है बच्चों ये याद रखने वाली चीज़ है कि है सम ऑफ ए पी सम ऑफ एन नंबर्स ऑफ ए पी। हुण डिपेंड करता जी एन की है तो ए तो डिफरेंस कितना अपना ठीक है डिफरेंस भी चाहिए डिफरेंस दिता होना है। दिस इज ए पी सम फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ एन इन सीरीज। सो बेटा मैनू लगता है इत्थे तक तुहानू बहुत मज़ा आया होगा तुसीं इंजॉय किया होगा ठीक है तुसी बहुत बहुत इंजॉय किया मैनू लग ही रहा है ठीक है। प्लीज़ इनू आप शेयर भी करना है बेटा इतने आप कमेंट भी करना है। तो मैं एक दो क्वेश्चन का तुहाडे तो आंसर भी पूछा मैं वेट करांगा देखा किन्ने बच्चे मैनू आंसर करते हैं क्लियर है। तो जेडे बच्चे मैनू कमेंट करके आंसर दसणगे उन्होंने वास्ते एक स्पेशल वीडियो भेजूंगा मैं स्पेशल उन्होंने ईमेल आई डी रख के गारंटी स्पेशल वीडियो जरूर भेजूंगा जेडे अपने तो की करूँगे कमेंट करूँगे। मैं वेट करांगा पहले 5 कमेंट करने वाले आप की करना एक स्पेशल वीडियो भेजूंगे तो उससे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा भावें 5 मिनट दे 2 मिनट दे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ही होना है क्लियर है। तो चलो वेखते हैं जे मैनू अच्छे कमेंट लगे तो जेन्युइन कमेंट करो ऐदा नहीं जी कुछ भी लिखता मैनू सीरियसली आंसर दिओ फिर आप तो जरूर कंटैक्ट करांगे क्लियर है। तो चलो तो अपनी ईमेल आई डी जरूर मैनू दस्सो क्लियर है। चलिए थैंक यू बच्चों प्लीज़ यूट्यूब फेसबुक ते टैलीग्राम ते जरूर सानू फॉलो करो वी आर फ्रॉम छोटी बरादरी पटियाला अवर नंबर इज़ 95515000 ते फोन बेटा प्लीज़ 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 वध तो वध लाइक शेयर ते कमेंट करना। थैंक यू बेटा।